हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11। चाचा छक्कन ने केले खरीदे। पाठ परिचय। चाचा छक्कन एक पेटू, वाक्पटु और चतुर व्यक्ति हैं। वे चची के बाहर चले जाने पर नौकर को बर्तनों की सफाई में लगा देते हैं और केले वाले से चतुराई दिखाकर सस्ते में 1 दर्जन केले खरीद लेते हैं। फिर सारे केले स्वयं ही चट कर जाते हैं। आइए इस मनोरंजक हास्य कथा को पढ़कर आनंद लेते हैं। एक रोज चाचा छक्कन और बिंदो के सिवाय कोई घर में मौजूद नहीं था। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चची दोपहर के खाने के बाद उनके यहाँ चली गई थी। वे बिन्नो को घर छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबराएगी, साथ लेती जाओ। चची बड़बड़ाती ही बिन्नो के साथ ले गई। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने भर जा रहा था, मगर बिन्नो के लिए उसे भी वहां ठहरना पड़ा। लल्लू सुबह से ही अपने मदरसे के क्रिकेट मैच में गया था। दद्दू चचा से इजाजत लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है तो ऐन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। चचा ने उसे भी अनुमति दे दी। बात यह है कि चची कहीं मिलने के लिए गई हों तो बाकी लोगों को शहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। ऐसे सुवर्ण अवसरों पर चचा अकेले रहना पसंद करते और जिन कार्यों पर बहुत समय तक किसी का ध्यान न गया होता उन कार्यों को ढूंढ ढूंढ कर करते। आज चची की अनुपस्थिति में उन्होंने घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए। बिंदो को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई। आंगन में मोड़ा डालकर बैठ गए। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। पीतल के लोटे में इमली भिगवाई और बिंदो को बावर्ची खाने से राख लाने का आदेश दिया। बिंदो अभी राख ला भी न पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे रहे। जब आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेबस हो गए। बिंदो को आवाज दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदो ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1 महंगे हैं। जाकर कह 3 पैसे के 2 देता है तो दे जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया। फल वाले ने आसानी से सहमत हो जाने पर चचा की नियत में खोट आ गया। वे बिंदु से बोली, केले अब भी महंगे हैं, हम तो 3 आने दर्जन लेंगे। देता है दे, नहीं देता है न दे। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा। चचा बोले, अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा। बिंदु जाने से कतरा रहा था। बोला, आप खुद कह दीजिए। चचा ने आंखें फाड़कर बिंदु को घूरा, फिर उसे समझाने लगा, तू जाकर यूं कहे, मियाँ ने 3 आने के दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कह दिया। 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा। बिंदु जी कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे कि भाव ठहरा कर मुकर जाने से केला वाला शोर मचाएगा। बाहर निकलना उचित नहीं था। चचा दबे पांव खिड़की के पास जाकर उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। आप ही तो भाव ठहराया और अब आप ही जवान से फिर रहे हैं। वह टोकरा उठाकर चलने लगा। बिंदु भी अंदर आने को मुड़ा। वह दरवाजे तक पहुंच भी न पाया था कि फलवाला बोला, कितने लेने हैं। बिंदु के अंदर आने से पहले ही चचा मोड़े पर आकर बैठ गए। वे बोले, मान गया? हम कहते न थे मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं। तो कै केले लेने मुनासिब होंगे? चचा ने उंगलियों से गिनकर हिसाब लगाया। हम छुट्टन की माँ, लल्लू, दद्दू, बिन्नू और छुट्टन, कुल 6। 6 दूनी 12, हर आदमी के लिए 2 केले। फल से पेट तो भरा नहीं जाता। चचा बिंदु से बोले, जा 2-3 गुच्छे ले आ, हम खुद अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। बिंदु केले के कई गुच्छे ले आया। चचा ने छांट कर दर्जन भर केले अलग रख लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ चला गया। बिंदु केले अंदर रख कर आया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। यूं जरा जरा जोर से, हाँ, ताकि बर्तन पर रगड़ पड़े। अभी तू देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आएगी। हाँ, यूं
बस मस गया। अब रगड़ उस पर इमली, देखा मैल किस तरह करता है, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली बड़े काम की चीज है। मगर बिंदु मेरे भाई, वहां से मेरे हिस्से के 2 केले ले आ। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा ने उकड़ू बैठे बैठे पैंतरा बदला और केलों को मजे से छीलकर खाना शुरू। अच्छे हैं केले। बिंदु जोर जोर से रगड़ बर्तन, अभी चमक उठेंगे। छुट्टन की अम्मा देखेंगी तो समझेंगी आज ही बर्तन खरीद लिए हैं। हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए। कितने की आई थी इमली? 2 पैसे की। तू तो खरीद कर लाया था, और फिर जो कुछ किया तूने अपने हाथ से किया। तुझसे आंख बचाकर हमने तो कुछ लाया नहीं। बस यह सब करामात इमली की है, चाचा ने कहा। अब कै केले बाकी रह गए हैं? 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह? यदि हम शरीक न हों तो सबको 2-2 केले मिल जाएंगे, लेकिन सबने मिलकर शरीक होने के लिए हमसे कहा तो बड़ी मुश्किल होगी। बराबर बांटने के लिए केले काटने पड़ेंगे। काटने से सबकी मिट्टी पलीद होगी। हम कहते हैं 2-2 न सही, 1-1 ही हों, मगर खाएं सब हंसी खुशी से। इस सूरत में क्या केले की जरूरत से ज्यादा हुए? 4 ना? मेरे ख्याल से वे 4 केले ले आ। बिंदु उठकर 4 केले ले आया। चचा ने इत्मीनान से बारी बारी से केले खाने शुरू कर दिया। हाँ, तो तुझे भी पसंद आई ना इमली? असंख्य लाभ वालों चीजें हैं, मगर क्या करें, इस जमाने में देश की चीजों की ओर से कोई ध्यान नहीं देता। यही इमली अगर विलायत से डिब्बों में बंद होकर आती तो जनाब लोग इस पर टूट पड़ते। हर घर में इसका एक डिब्बा मौजूद रहता। इसमें और भी बहुतेरे गुण हैं। इसका शरबत गर्मियों में अमृत के समान होता है, मितली को रोकता है और पित्त के लिए लाभकारी है। पित्त के बारे में तुझे फिर कभी समझाएंगे। हाँ, तो अब 6 केले ही बाकी रह गए ना? ठीक है, सबके हिस्से में 1-1 आ जाएगा। जिसका जब जी चाहे अपना केला खाए। हमारा आज भी चाहे तो खाने बैठ गए, वरना दुकानों पर 20 मर्तबा केले रखे देखे, कभी खाने की इच्छा न हुई। अब फिर न जाने कब जी चाहे। शाम को जब तक सब लोग घर आएं तब तक जी रहे या न रहें, हम तो बाकी 6 केलों में से अपने हिस्से का केला अभी खा लेते। तो भाई बस मेरे हिस्से का केला तो अभी ले आ। बिंदु ने आज्ञा का पालन किया। चचा केला खाने लगे। देख क्या सूरत निकल आई है बर्तनों की। जो देखेगा यही समझेगा अभी अभी बाजार से मंगवा कर रखे हैं। छुट्टन की अम्मा जरूर चौंक पड़ेगी। तुमसे पूछे तो कह देना मियाँ सारी दोपहर बैठकर बर्तन साफ कराते रहे। पर एक बात, इमली का जिक्र ना आ ना पाए। कह देना मियाँ ने एक नुस्खा बनाकर उससे बर्तन साफ करवाए हैं। चाचा ने कुछ सोचते हुए कहा, लल्लू के खाने पीने का इंतजाम तो टीम वालों ने कर ही दिया होगा। उसने आज खूब माल उड़ाया होगा। दद्दू और छुट्टन तो टिकट के दामों के साथ साथ खाने पीने के लिए भी पैसे ले गए हैं। वे भी किसी दुकान पर मेवा मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा कहर करे गरिष्ठ चीज़ों को खाने से कहीं उन्हें बदहजमी न हो जाए। बिन्नो तो माँ के साथ है, वो ख्याल रखेगी कहीं ज़्यादा ना खा जाएं। आज तो सब बड़ी बड़ी दावता उड़ा रहे होंगे। तूने भी याद न दिलाए, वरना क्यों लेता इतना सारे केले? बेकार खराब हो जाएंगे। अब खरीद लिए हैं तो ठिकाने तो लगाने ही पड़ेंगे, फेंके तो नहीं जा सकते। जा ले आ बचे सभी केले, उन्हें भी खा लूँ।